प्यारी बेटी और किस्मत। सपना की उम्र 5 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। सपना के पापा जगदीश जी उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं उसकी माँ गीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की सफाई, खाना बनाना और फिर सारे काम करते थे। एक दिन सपना अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठकर सपना बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। सपना ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे अपनी बहन को गोद में बिठाकर खुद खुद को और बहन को एक तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेज हवा के कारण दोनों ही भीग रहे थे। सपना, मम्मी देखो वो दोनों बेचारे कैसे भीग रहे हैं। गीता जी, हाँ बेटा, वे गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। सपना, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कई कार है और उनके पास सर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। गीता जी, बेटा ये सब इनकी किस्मत से मिला है और हमें जो भी मिला है हमारी किस्मत से मिला है। सपना, मम्मी ये किस्मत क्या होती है और ये सब कुछ बांटने में कंजूसी क्यों करती है? सपना की बात सुनकर गीता जी और जगदीश जी दोनों हंस पड़े। गीता जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सब कुछ ईश्वर हमें देते हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगी। लेकिन सपना के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब न मिलने से वह परेशान हो रही थी। सपना रास्ते भर बाहर के दृश्य देखती रही। उसने कई जगह इसी तरह के गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे थे। तीनों एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए रुके। जगदीश जी बोले, बेटी तुम्हें क्या खाना है? जो चाहे वो मंगा लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। सपना, पापा मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं कितने लोग भूखे बैठे थे, वो भी भीग भी रहे थे और हम यहाँ बड़े से होटल में खाना खा रहे हैं। गीता जी, बेटी तुझे क्या हो गया है? बोलो, गरीब है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वे भी अमीर हो जाएंगे और उसे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है कि पहले तेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत मेहनत की और किस्मत के ने साथ दिया, तभी हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। सपना, लेकिन मम्मी हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वे दुखी ना रहे। जगदीश जी, अच्छा ठीक है बेटा, आप खाना खाओ, मजे करो। जब हम यहाँ से जाएंगे कुछ खाना पैक करा लेंगे और तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। ये सुनकर सपना बहुत खुश हुई। जगदीश जी ने जाते समय खाना पैक करवाया और उसी जगह पहुँच गए जहाँ सपना ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। सपना ने अपने हाथ से सबको खाने के पैकेट दिए। वह कुछ आगे चलती तो वही छोटा सा लड़का अपनी बहन के साथ बैठा था। सपना ने एक एक पैकेट उन दोनों को भी दे दिया। वहाँ वह छोटी सी बच्ची सपना की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रचना उसकी और बड़ी, तभी गीता जी ने उसे रोक दिया। गीता जी ने, बेटी क्या कर रही हो? देखो वे कितने गंदे कपड़े पहने हैं, वे गीले हैं। तुम उसे गोद में लेने जा रही थी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, चलो यहाँ से। गीता जी और जगदीश जी ने सपना को लेकर कार की तरफ चल दिए। सपना, मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलूंगी। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही हैं। जगदीश जी, रचना तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, चलो चुपचाप। पापा की डांट सुनकर सपना सहम जाती और
चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते। रास्ते में तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आकर सपना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को गीता जी अब सपना के कमरे में गई। सपना, आप सब अमीर लोग बहुत खराब हो, गरीब से नफरत करते हो। आप लोग सारे पैसे अपने पास रख लिए, इसलिए वे लोग गरीब हैं। गीता जी ने उसे बहुत समझाती, लेकिन के मन में अपने माता पिता और सभी साथ वालों के लिए नफरत पैदा हो गई। कुछ दिन बाद सपना का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन सपना ने जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। जगदीश जी, मेरी गुड़िया अब तक अपने पापा से नाराज है। सपना, नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन में अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर और गरीबों को बुलाना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ। जगदीश जी, बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमें अपने बराबर बालों में उठना बैठना चाहिए। सपना, मुझे पता है, इसलिए तो मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफरत करती हूँ। गीता जी, बेटा एक काम करते हैं, हम जन्मदिन वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, लेकिन दिन में हम कुछ केक और मिठाइयाँ लेकर वहीं चलेंगे और उनमें बांट आएंगे। सपना नहीं मानती है, पर रोने लगती है। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर जगदीश जी ने मन पिघल जाता है। जगदीश जी, ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। जगदीश जी शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं। वहाँ खाना पीने का पूरा इंतज़ाम करवाते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क के किनारे बैठे सभी लोग को कई बसों में बिठाकर वहाँ ले जाते हैं। उन्हें देखकर सपना बहुत खुश होती है। उनमें वो दोनों भाई बहन भी थे। गीता जी उनके लिए नए कपड़े लाए। रचना की सपना की नौकरानी उन्हें ले जाती है, उन्हें नहला कर नए कपड़ा पहनाकर तैयार करती है। जब वे दोनों बाहर जाते हैं तभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। सपना जोर जोर से उछलने लगती है। वह दोनों भाई बहन भी सपना के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद सपना सबके साथ मिलकर केक काटती है, फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय जगदीश जी सभी को पैसा देते हैं। सभी लोग सपना को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस चले जाते हैं। सपना की खुशी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब उनकी सोच बदल जाती है। वे अब गरीबों के लिए बहुत करने लगते हैं और अपना हर त्योहार, हर खुशी का पल वे अब उन्हीं लोगों के साथ मनाते हैं। एक छोटी सी बच्ची की जिद ने दोनों के सोचने का तरीका बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें।